नमस्ते दोस्तों, मैं उदयभान सिंह, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय, गूढ़ा न्यामतपुर जालौन। आज हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे। मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। मौर्य न्याय व्यवस्था कठोर थी। न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय थी, जहां ग्रामणी तथा ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। उसके ऊपर क्रमशः संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद के न्यायालय आते थे। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालय का वर्णन मिलता है। पहला है धर्मस्थलीय। धर्मस्थलीय दीवानी अदालतें थी। इस वर्ग के न्यायालय में नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा होता था। दूसरा है कंटक शोधन। यह फौजदारी अदालतें थी। इस तरह की अदालतों में राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा किया जाता था। अगली हेडिंग है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन मिलता है। पहला है संस्था। ऐसे गुप्तचर जो संस्थाओं में संगठित होकर अपना कार्य करते थे। संस्था के 5 प्रकार थे। पहला है काप्टिक रूप। ये विद्यार्थियों के भेष में रहते थे। दूसरा है उदास्थित। ये सन्यासी के भेष में रहते थे। तीसरा है गृहपथिक। ये किसान के भेष में रहते थे। चौथा है वैदेहिक। ये विदेशियों के ये व्यापारियों के भेष में रहते थे। पांचवा है तापस। ये तपस्वियों के भेष में रहते थे। गुप्तचरों का दूसरा प्रकार है संचिरा। ये भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के गुप्तचर आते थे। पहला है क्षत्रिय। ये विशेष प्रशिक्षण युक्त गुप्तचर होते थे। कौटिल्य के अनुसार क्षत्रियों का कोई परिवार नहीं होना चाहिए। दूसरा है तीक्ष्ण गुप्तचर। ये शूरवीर गुप्तचर होते थे। तीसरा है रसद गुप्तचर। ये क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर होते थे। चौथा है परिव्राजिका। ये भिक्षुणी वेश में रहती थीं। इसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी गुप्तचर थे जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे और सूचनाएं भेजते थे। ऐसे गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।